क्या नाम है बहन जी? अलका बलांडी। अलका जी कहाँ से हो? महाराष्ट्र, औरंगाबाद। क्या फायदा हुआ? 7 थायराइड था, थायराइड की दवाई बंद कर दी। कितने साल से था? 7 साल से। 7 साल से। अब कितने दिनों से बंद है? 2013 से। 7 साल दवाई खाई 2013 से, फिर अब बंद कब की दवा? हो बंद तब से ही कर दी? हो। उसके बाद 4 बार चेक कराया तो कभी थायराइड नहीं बढ़ा। हेलो, ये पुरानी शिष्य हमारी 2013 से फॉलो कर रही है। हाँ। और थायराइड क्योर करके अब इससे ज्यादा और बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? 8 साल से कोई गोली नहीं खाई और थायराइड एकदम नॉर्मल है। हाँ। मैं कहता हूँ अंदर से T3, T4, TSH। गोधन अर्क पीते, आंवला एलोवेरा भी लेते। गोधन अर्क पीते, आंवला एलोवेरा लेते। थायरोग्रिड तो अभी आई, उससे पहले ठीक कर लिया। और उज्जाई कितनी बार किया था? उज्जाई 11 बार, 25 बार। 11-25 बार करते थे। अब रोज 3 बार करने से फिर काम चल जाता है, एक बार ठीक होने के बाद। पहले ठीक करने के लिए तो 11-21 बार करना पड़ेगा। हाँ। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। क्या किया था अंजलि तुमने? स्वामी जी प्रणाम। पढ़ा। स्वामी जी, आज से 8 साल पहले मुझे थायराइड हुआ था। पहले 8 था, फिर धीरे धीरे 11 हो गया। डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने बोला एलोपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एलोपैथिक जरूरी है और ये लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी? हाँ, लाइफ लॉन्ग लेनी ही पड़ेगी। तो उन्होंने जब दी, मैंने एक टैबलेट खाई, मेरा मन नहीं माना, मैंने टैबलेट खाई नहीं। और उसके बाद मैंने धनिए का पानी शुरू किया। पहले यही बताते थे हम, धनिया का पानी, त्रिकुटा चूर्ण, उसमें बहेड़ा, फिर काचनार, गुग्गल, कई चीजें, ये थोड़े ट्रेडिशनल चीजें बताते थे। अभी तो थायरोग्रिड उस समय बनाई नहीं थी, ये तो नया इन्वेंशन है अभी। फिर डॉक्टर्स ने बोला धनिए का पानी हार्मफुल होता है, आपको लेना ही नहीं चाहिए। क्या क्या होता है? हार्मफुल होता है, धनिए का पानी लेना नहीं चाहिए, बॉडी के लिए रेगुलर लेना हार्मफुल होता है। हार्मफुल होता है बोले धनिया का पानी? बेवकूफ कहीं के, पता नहीं कौन कहां से पढ़ के आते हैं। मतलब सारी सृष्टि में धनिया का, जीरे का, हल्दी का प्रयोग हो रहा है, बोले हार्मफुल होता है, धनिया का पानी मत पीना। इतने बेवकूफ कहीं फिर के। मैंने सोचा कि धनिया की तो हम चटनी बनाकर खाते हैं, वो एक नेचुरल चीज है तो कोई साइड इफेक्ट तो होगा नहीं। इसने अपने दिमाग से काम लिया। फिर मैंने धनिया का पानी लिया, 1 महीना लिया, 1 वीक छोड़ा, फिर 1 महीना लिया, फिर 1 वीक छोड़ा, और कपालभाति और अनुलोम विलोम किया। बस मुझे इतनी ही नॉलेज थी और 1 साल में मेरा थायराइड बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल नॉर्मल आ गया और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ। और अब 8 साल से रेगुलर चेक कराती है? 8 साल से चेक कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अभी फिर भी करवा लिया होगा 4-5 साल बाद? कराया था। अभी मेरा अब आज के टाइम पर 5 था जब मैं यहाँ पर आई थी। तो 8 साल पहले की बात है। इसने एलोपैथी एक गोली लेने के बाद ली नहीं, शुरू ही नहीं की। बोले भाई ये बिना मतलब पंगे लेना ठीक नहीं है। और 1 हफ्ते से मैं यहाँ पर हूँ। थायराइड का जो मेरा चल रहा है, थेरेपी चल रही है। अभी मैंने मेडिसिन कोई नहीं खाई, आयुर्वेदिक भी, थायरोग्रिड भी नहीं खाई है, लेकिन मेरा जो यहाँ पर थेरेपी चल रही है और जो ये उज्जाई प्राणायाम हम कर रहे हैं, तो मुझे विश्वास है मैं यहाँ से ठीक होकर जाऊंगी। और किसी ने वजन भी नहीं बढ़ने दिया, हाइपो हो या हाइपर हो, ना घटने दिया। और थायराइड के कारण से तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। ओम साईराम स्वामी जी, मैं नागपुर महाराष्ट्र से छाया शेंडे आई हूँ। ये दो छाया थी, दूसरी छाया आ गई। मैंने वो कल आपको बताया था, वो थायराइड मैंने कम कर लिया था 21 बार उज्जाई प्राणायाम से। 21 बार उज्जाई किया। और किससे आया था आपको थायराइड? माँ से आया था। माँ से आया था, जेनेटिकली? लेकिन जैसे स्वामी जी, मेरे घुटनों में इतना दर्द है कि मैं वो कम नहीं कर पाई प्राणायाम की वजह से। दवाई वो सब ली, लेकिन वो कुछ भी कम नहीं हुआ, मुझे यही आना पड़ा। अब ये थायराइड की दवा खा खा करके कैल्शियम वॉश आउट हो जाता है, अर्थराइटिस होता है। थायराइड की दवा खाते खाते ही लोग तो कहते हैं थायराइड की दवाई नहीं खाओगे तो चक्कर आने लगेंगे, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, थायराइड की दवाई नहीं खाओगे तो वजन घटेगा बढ़ेगा, थायराइड की दवाई नहीं खाओगे तो डिप्रेशन हो जाएगा। थायराइड की दवा खाते खाते ये सब कर्मकांड होते हैं। लेकिन अब तेरा ये घुटना भी ठीक हो जाएगा। मेरा वेट भी 90 था, मैंने 72 तक कर लिया था। पहला कोरोना 90 हो जाए? हाँ, लॉकडाउन में मैंने पूरा कम कर लिया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने कर लिया, हमने तो वेट भी कम कर लिया इसने। अब तेरे घुटने हैं ना, अब इसमें थोड़ा सा लीज थेरापी, थोड़ा सा एक्यूपंक्चर, हाँ, थोड़ा एक्यूप्रेशर, ये तीनों, और फिर पीड़ांतक लेप, पीड़ानिल लेप, पीड़ांतक फिर लेप लपेट लगा करके, और ये ठीक कर देंगे। लिस्ट थेरेपी बताइए बाबा।
अब ठीक हो जाएगी। ओम स्वामी जी। मेरे को 20 साल से सर। 20 वर्ष से। और अब कितने दिन में ठीक कर लिया? मेरे 5 साल हुए, गोली बंद हो गई सर, कोई दवाई नहीं है। और अब थायराइड नॉर्मल है? थायराइड नॉर्मल। थायराइड से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस थे? मैं चलती थी तो मेरा सर बैलेंस किधर भी चली जाता था और बाल चले गए थे, और ऐसे डॉक्टर लोग ऐसे का ये रखते थे तो ऐसे ऐसे कांपते थे? हाँ, ऐसे ऐसे उंगलियां सब कांपती थी। तो थायराइड ना थायराइड ने લીધે कॉम्प्लिकेशंस આ બંધ થઈ ગયા। और किससे आया आपको थायराइड? माता पिता से? वो माता पिता में, हमारे रिश्तेदार में था, माता पिता को नहीं। हाँ, तो रिश्तेदारी में था तो कहाँ से आया? नाना नानी दादा दादी किसी किसी को तो है। हाँ। अब पहले तो चेक ही नहीं करवाते थे लेकिन परिवार में कईयों को है। ओम बाबा, एक्चुअली मुझे 12 साल से थायराइड था, और यहाँ एक्चुअली थायराइड की वजह से मेरा क्योंकि वो जो मेडिसिन मैं खाती थी उसकी वजह से मुझे कैल्शियम बोन्स में कम कर देता था, तो मेरा कैल्शियम का डिफिशिएंसी। जी, तो मेरी लेग में 3 प्लेट्स हैं, मेरा पाँव टूट गया था जस्ट नॉर्मली गिरने से, और मेरा मिस कैरेज भी हो गया था। तो बट यहाँ आते ही मुझे डॉक्टर बोलते थे कि लाइक अगर मैं ये मेडिसिन बंद कर दूंगी तो मेरी बॉडी शॉक में चली जाएगी, बट यहाँ आते ही मेरी मेडिसिन भी बंद हो गई है, और 1 मंथ में मैं उज्जाई प्राणायाम कर रही थी और थायरोग्रिड लेती हूँ, वो भी 1 महीने के बाद बंद हो जाएगी। सारी दवाएं बंद कर दी? जी, सब दवाएं बंद हो गई इसकी। और डॉक्टर ने क्या बोला था कि दवाएं बंद की थी तो बॉडी शॉक में चली जाएगी। और अब ये रिपोर्ट मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी और डॉक्टर के मुंह पर एक थप्पड़ होगा आई थिंक। वैसे तो मारना मत, केस हो जाएगा। ये ज्ञान का थप्पड़ है जी। तो ये दिव्य गीता, अब इसको गीता भी अब इसके भीतर उतरेगी योग गीता वेद तुम्हारे भीतर उतरेगा योग से। हाँ जी बाबा, और मुझे सर्वाइकल और बहुत बॉडी पेन्स थे बिकॉज मेरा मेनोपॉज का टाइम है। ये मेनोपॉज के समय बहुत दुखी होती है माताएं, और उसका क्या हाल है? जी, उसकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। ये मेनोपॉज में तो 5-5, 10-10 साल परेशान रहती माताएं, बहुत बुरी। इसलिए मैं कहता हूँ धरती पर सबसे ज्यादा कोई तपस्या करती है तो माँ तपस्या करती है। इन धरती की सारी मातृशक्ति को मेरा पाऊँ सबसे ज्यादा तपस्याएं करती हैं। इस धरती पर मनुष्य को जन्म देने से लेकर के उसको पालने पोषने से लेकर के पहले पति को संभालो, फिर बच्चों को संभालो, फिर अपने आप को संभालो, पूरे कुटुंब को संभालो, ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। प्रदर्शन नहीं करती महिलाएं। पापा, मैं आपको 2000 जब कोरोना टाइम से फॉलो कर रही हूँ, और मैं आपकी एकलव्य हूँ, आप मेरे द्रोणाचार्य हैं जी। तो और बाबा, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं आई एम अलोन मदर, तो मैं ये मेनोपॉज का जो ये टाइम है तो इसकी वजह से मैं थोड़ा डिप्रेशन में भी थी। मैं जब रात होती थी तो मैं सोचती थी कि मैं सुबह उठूँगी या नहीं उठूँगी, बट यहाँ के मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मुझे रात को इतनी तेज़ नींद आती है तो सुबह लाइक यू नो आई एम सो हैप्पी हियर। कि रात होती थी तो लगता था सुबह मेरी होगी कि नहीं होगी, या होगी तो कैसी होगी, दुखी हो गई थी। है? अब यहाँ सब अच्छे हो गया। ऐसे एकलव्य की तरह लाखों करोड़ों साधक अपने घरों में साधना करते हैं, तो फेसबुक पर फॉलो करते हैं जी, फेसबुक ऑनलाइन। और नॉर्वे के हिसाब से वो टाइम 2:30 बजे होता है, तो मैं आपके लिए पूरी रात जागती थी। ये लो, लाइव देखना है, स्वामी जी को लाइव करना है जी, और फिर उसके बाद 2-3 घंटे सो के लाइक यू नो। चलो, ये तेरे लिए आशीर्वाद बेटा। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ओम स्वामी जी, मेरे को 10 साल से था 10 वर्ष थी तो ये ना पढ़ा, और 1 साल पहले मैंने थायरोग्रिड आपका स्टार्ट किया। धनिए का पानी ले रही थी बीच में, और आसन वगैरह योगासन प्राणायाम सब आपके साथ कर रहे हैं, तो अभी मेरी दवाई छूट गई है, बिल्कुल नॉर्मल है। कितने दिनों से? 1 साल हो गया स्वामी जी। 1 साल से दवा बंद थी गई। ओम 10 वर्ष थी दवा लेती हती। थायरोग्रिड कितनी खाई? सर मैंने स्वामी जी एक सुबह एक शाम को थायरोग्रिड एक या दो हम बोलते हैं, तो इसने तो एक से गुजारा एक कर लिया। हाँ जी, दिन में 2 बस। और उज्जाई कितनी बार करती थी? उज्जाई स्वामी जी मैं दिन में 2-3 बार कर लेती थी, 11-11 बार।
थायराइड अब ठीक कर लिया 10 વર્ષથી હતું લોકો આમ કહે કે થાઇરોઇડ ની એક બાર ટીકડી ચાલુ થાય તો એ તો 100 एलोपैथी मैंने ली थायरक्सिन। तो 100 था। हाँ जी। क्या बात है, तो हाई डोज थी। हाँ 11 था मेरा स्टार्टिंग में ना, तो 100 फिर 50 कर दिया था उन्होंने। तो तो अभी बिल्कुल नॉर्मल है, अभी मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही। लोग को खाता है तो आ थायराइड एना बदले आ कपालभाती उज्जाई अनुलोम विलोम करी लो, धनियाનું પાણી પી લો। આ ધનિયાનું પાણી અને આ થાઇરોગ્રીડ આજ લઈ લો ને ગીતાની જેમ। થાઇરોઇડની દવા બંધ થાય, બીપીની દવા બંધ થાય, શુગરની દવા બંધ થાય, સ્ટીરોઇડ બંધ થાય, બધે ઊંઘની દવા, નીંદરની દવા, સ્લીપિંગ પિલ્સ લોકો લેતા હોય, પછી પેઇન કિલર્સ, એન્ટીબાયોટિક્સ, આ બધા ગેસ એસિડિટીની દવા, આ બધા ખાઈ ખાઈને આખા શરીરને બગાડી નાખી। प्रणाम स्वामी जी। मेरे को 7 साल से हाइपोथायराइडिज्म है। हाइपोथायराइड, किसी को हाइपर किसी को हाइपो, ये दोनों ही खतरनाक है। थायराइड का तो पूछा ही नहीं अभी, उसकी कितनों की दवाएं बंद हुई भाई थायराइड की, या आने के पहले और आने के बाद। इसमें भी थोक में हर बीमारी के 25-50 प्रमाण यही मिलेंगे आपको। तुम्हारा क्या हुआ बेटा? तो अभी बैठे बैठे कपालभाति अनुलोम विलोम करो ना। तो मैं एक दिन भी दवाई नहीं लेती थी, तो बहुत ज्यादा ऐसे लगता था कुछ भी नहीं करूं, सिर्फ सो ही रहूं, शरीर एकदम ढह जाता था, बहुत लेजी सा फील होता था। बट यहाँ आने के बाद मैंने फर्स्ट डे ही वो 50% मतलब दवाई का डोज 50% कर दिया है, और अब एकदम भी लो इन एनर्जी नहीं लगता है, फुल ऑफ एनर्जी हूँ, एकदम पॉजिटिव फीलिंग आती है। योगा मैं हमेशा से करती थी, बट यहाँ आने के बाद एक वो निश्चय सा हो गया है कि इसको कभी छोड़ूंगी नहीं। क्या बात है। और अब ये दवाई बेटा 7-8 दिन में 10 दिन में पूरी छूट जाएगी, आधी हो गई, अभी आधी और छूट जाएगी, ठीक है। अच्छा बट और थायराइड लेते रहना और ऊंचाई करते रहना, और यहाँ से कपालभाति करते करते दबाते रहना। मैंने लास्ट 1-1.5 साल में अपने साथ बहुत कोशिश की है कि मैं दवाई छोड़ूं। कितने साल से खा रही है? 7 साल से 7 साल छूट जाएगी बेटा, ज्यादा से ज्यादा 2 सप्ताह 4 सप्ताह, 1 महीने में पूरी दवाई तेरी बंद। दे दिया तेरे को आशीर्वाद, अब अगली को देना। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। मुझे 10 साल पहले थायराइड डायग्नोस हुआ था, तो 3 साल तक मैंने कंटिन्यू लिया थायरोक्सिन। पहले 25 mg था, फिर डॉक्टर ने उसको इंक्रीज करके 50 mg किया, और बोला एक दिन भी मिस नहीं करना, या तो फिर लाइफ पे खतरा आ जाएगा, या आंखें बाहर आ जाएगी, या तो फिर गले में सूजन आ जाएगा। आंखें बाहर आ जाएंगी, गले में सूजन आ जाएगी, हार्ट पर असर आएगा। हार्ट पर असर है, मुझे हार्ट बीट भी पल्पिटेशन ज्यादा होता था। तो फिर मुझे खा कर सारा कैल्शियम ड्रेन हो गया पूरे बॉडी में, ऐसे लग रहा था हड्डी कट गई है, और फिर जॉइंट मतलब कैल्शियम ड्रेन होना शुरू हो गया। हाँ, इसका कॉम्प्लिकेशंस तो नज़र भी ब्लर होने लगी। तो मैंने आपका योगा स्टार्ट किया, और एकदम ही नया बॉटल खोला ही नहीं कि मुझे खाना ही नहीं है अब से। 3 साल तक कंटिन्यू खा के पूरी हालत खराब हो गई, और अभी भी उसके कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन थायराइड नहीं है मुझे। 5 साल 4.5 साल से ज़्यादा हो गया है, 5 साल होने आए कि मुझे बिल्कुल भी थायराइड नहीं है। मैं हमेशा चेक कराती रहती हूँ, अभी आते वक्त भी चेक कराया हुआ है, मुझे बिल्कुल भी थायराइड नहीं है, पूरा नॉर्मल रेंज में है। नॉर्मल रेंज में। और कुछ हड्डियां मजबूत की? हाँ, अभी मैंने सप्लीमेंट लिया था 2 महीना पहले, D3 कंटिन्यू लेते रहती हूँ साल में 2-3 बार। और धूप में बैठा कर सब। और मुझे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स और फेशियल एक्सप्रेशंस के अभी प्रॉब्लम है, उसके कॉम्प्लिकेशंस अभी उससे निकल ही रही हूँ मैं 3 साल खाने से। 3 साल खाने से कॉम्प्लिकेशन सब तक है, इसलिए मैं कहता हूँ पर टेम्परेरी रिलीफ, हाँ, और नुकसान परमानेंट। तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट को ठीक करने के लिए योगराम आया इतने दूर से। ठीक हो जाएगा बहन, है ना ज्योति? हाँ। कितनी उम्र है तुम्हारी? 35। छोटी सी उम्र में। और हुआ कब था थायराइड? 25। हाँ। तो ये 10 साल पहले से एक चक्रव्यूह में फंस गई, अब निकल गई है। चल, बहुत परेशान और अभी भी हूँ, पर थायराइड नहीं है। हाँ। प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम शमा गुप्ता है, फरीदाबाद से आई हूँ। परसों ही आई हूँ। नींद की काफ़ी समस्या थी, कमर में दर्द, थायराइड, सब कुछ था। अभी 2 दिन में इतना आराम है कि बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ, इतना लाइट फील कर रही हूँ। अब नींद आने लग गई है? जी, दोनों रात आराम से सोई हूँ। क्या बात है, आते ही चेंज हो गया सारा। जी, बैक वॉक की, कल 10,000 स्टेप वॉक भी की, और 2 घंटे योगा आपके साथ किया, बहुत अच्छा लगा।
और वजन भी कम हो गया होगा 1-2 किलो। वजन तो अभी किया नहीं है, 1 किलो तो चला गया। गुरुजी मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल पेन अभी ज्यादा हो रहा है। सर्वाइकल ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर दर्द करता रहता है। थायराइड भी क्योर हो जाएगा तेरा। कपालभाति उज्जाई करते रहना, थायराइड तो 100% क्योर होता है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यहीं से ठीक करके भेज देंगे। आ जाओ क्रिस्टी, आ जाओ। आपको ये रुद्राक्ष की माला देते हैं। अब जिसका योग करने का स्वभाव बन जाएगा, अब किसी का सोने का स्वभाव बन जाता है, आलस्य करने का, गुस्सा करने का, नाराज होने का, पड़े रहने का। अब तेरी बेटी जिंदगी भर ठीक रहेगी। प्रणाम गुरुजी। ओम बाबा जी, मैं लातूर से आई हूँ, महाराष्ट्र। मराठी खूब आ रखे, मराठी और मध्य प्रदेश वाले। मुझे 10 साल से थायराइड था, तो अभी धनिए का पानी, जीरा पानी और थायरोग्रिड खा के कम हो गया। तो एलोपैथी दवा, एलोपैथिक 50 mg की चालू थी। डॉक्टर को कहा मैंने, सिर्फ TSH बढ़ा हुआ था तो वो बंद कर दे या आधी कर दे, तो उन्होंने मना किया। तो मुझे खाती रहनी पड़ी, तो मेरा पूरा सूजन हो गया था पूरा शरीर पे। तो मैं पुनर्नवा और चंद्रप्रभा खा के कम कर दिया मैंने। अब बंद आपको कर दिया, टीवी पर देख के ही पूरा बंद कर दिया। हाँ। चलो आशीर्वाद। नमस्कार बाबा जी। सर कपालभाति और उज्जैन मैं महाराष्ट्र से हूँ, भंडारा जिले से। मेरे को 5 साल से थायराइड था, तो 1 साल से मैंने गोली बंद कर दी एलोपैथिक की। अभी थायरोग्रिड खा रही हूँ, पूरा नॉर्मल आ रहा है मेरा थायराइड। थायरोग्रिड खा रही है, एलोपैथी की बंद और नॉर्मल आ रहा है। मेरी बेटी को बहुत एलर्जी है बाबा जी, उसको हमेशा सर्दी होती है, मुझे भी है। जैसे सही से जेनेटिक्स है हमारी एलर्जी, तो जानी चाहिए बाबा जी। जेनेटिक भी ठीक हो जाएगी, अगली को देना। ओम बाबा जी, मुझे 2018 में थायराइड हुआ था, तो मेरी 25 mg की डॉक्टर्स ने दवा चलाई थी। मैंने वो 1.5 साल खाई थी। उससे मेरे को बाद में प्रॉब्लम होने लगी, मुझे घबराहट या चक्कर आने लगे थे, पसीना आने लगा था। फिर मैंने आपका इंडिया टीवी पे प्रोग्राम देखना चालू किया था, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मैंने योग किया, उज्जाई करी 21 बार और सिंहासन किया, कपालभाति, अनुलोम विलोम सब किया। उससे मेरी थायराइड बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मुझे जब मैंने उसको टेस्ट कराया तो मुझे थायराइड निकला ही नहीं। तो डॉक्टर्स बोले, कितने दिन से दवा बंद है? मैंने अब 2 साल से मैं नहीं खा रही, लेकिन डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ये तुम्हें बाद में मैंने का प्रॉब्लम होगी बाबा जी, है आप चिंता मत करो। ये 2-2 साल 5-5 साल से दवा नहीं खा रहे, कहते बाद में प्रॉब्लम होगी। ये तो बिल्कुल बेहूदी बात है। और मुझे बस योग मत छोड़ना। जी। अब यहाँ तो मैं उसके वेट लूज के लिए आई थी, 78 से अब मेरा 74 हो गया है। ठीक है। और दूसरा ये, मुझे यूट्रस के मुंह पे बाहर सिस्ट हो गई है, तो डॉक्टर्स ने बोला या तो इसको ऑपरेट कराना है या फिर ये अपने आप ही बाद में जब बुढ़ापे में। आप कपालभाति 1-1 घंटा दोनों टाइम करना शुरू कर दो। हाँ, तो मैं और सिस्टोग्रिड ले लो। जी डॉक्टर्स ने लिखी है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हम वेस्ट बंगाल से आए हैं, मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है। तो मेरा थायराइड 2016 से है, तो अभी भी थोड़ा बढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ आने के बाद जो ट्रीटमेंट लिया तो कोई कॉम्प्लिकेशन उस वजह से नहीं है। और सर्दी खांसी भी 6-7 महीना से बहुत परेशान थी, तो यहाँ आके जो लिए तो वहाँ का डॉक्टर बोला था आपको कोई धुआं नहीं लेना है, लेकिन यहाँ तो बाबा जी मैं 2-2 घंटे धुएं में रहती हूँ, तो एक बार भी खांसी नहीं होता है। एक बार भी खांसी नहीं होता? नहीं, सिर्फ मेरा एक ही प्रॉब्लम है बाबा जी, वहाँ डॉक्टर बोला दोनों कान के पर्दे में छेद है, तो ये ठीक होगा कि नहीं आप बताइए। कान के पर्दे का छेद भर जाता है, सुन लो, मैंने कई बार पहले बताया हुआ है। पहले तो सारी बात दी, चंद्रप्रभा और शिलाजित रसायन 3-3 देते थे, अब तो ईयर ग्रिट वटी और ईयर ग्रिट ड्रॉप डालो और अनुलोम विलोम करो, कान का छेद अपने आप भर जाता है। ये 100% आजमाई हुई और सैकड़ों लोगों की एकदम एक्सपीरियंस की भी बात बता रहा हूँ, ठीक हो जाता है। ये मेरा बेटा है, 13 साल का है। ओम गुरुजी। तेरे को क्या हो गया था बेटा? मेरे डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम डाइजेशन, तो कोई भी खाना, हेवी खाना को डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन यहाँ का डाइट से
एक बार भी हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, अब एक बार भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। छोटे छोटे बच्चों के डाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया है, अब ये पूरा ठीक हो गया। चलो बहुत आशीर्वाद बेटा। और एंजाइटी का ही प्रॉब्लम है, बहुत गुस्सा आ जाता था, तो यज्ञ करने से काफ़ी आराम मिलता है। अब छोटे छोटे बच्चों को इतना एंगर, गुस्सा, अब देखो ये छोटे छोटे बच्चे हवन करने लग गए, वो एंगर खत्म हो गया, ये जागने में इसका गुस्सा भस्म हो गया। ठीक है बेटा, खुश रहो। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी, मैं बहुत सारी प्रॉब्लम घर से ही ठीक करके आई हूँ। हाँ। अब तो वो बिल्कुल ही ठीक हो गई। मैंने अपना कमर दर्द ठीक किया, थायराइड ठीक किया, और मैंने कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता था, वो बिल्कुल ठीक हो गया, सिर दर्द ठीक हो गया, बहुत सी प्रॉब्लम मेरी ठीक हो चुकी है, बहुत सी। वेट कम हो गया, 14 kg वेट कम 14 किया। किलो वेट कम। और उम्र कितनी है? 50। सारी बीमारियां घट गई और उम्र इसकी बढ़ गई, मतलब अब 50 की उम्र में भी ये 35 जैसी फिट रहती है। जी जी। अब तो थोड़े दिन में अभी और कल जब आपने आशीर्वाद दिया, उसके बाद तो मुझे लगा बस आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। ऐसे ये तो मुझे कुछ मतलब इतना अच्छा फील हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। हाँ। अब बताओ, आजकल की बहुएं 30-35 साल की बहू ऐसे बुढ़ियाओं की तरह चलती है, और जो 50, 60, 70 की जो माँ बहनें थी, उन माताओं बहनों को मैंने एकदम दौड़ते कर दिया। स्वामी जी, ना भूख लगी ना प्यास लगी। कल मेरा लौकी कल्प था, बिल्कुल उसकी भी इच्छा नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल फिर। और कल आपने आशीर्वाद भी दे दिया, तो बिल्कुल आशीर्वाद है बहन। ओम स्वामी जी। वो बहन कुछ कहना चाह रही है, उसकी भी सुन लो भाई। हाँ? कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरे 10 साल से थायराइड थी। हाँ। और मैंने इंडिया टीवी पे आपका प्रोग्राम देख के अपनी 4 महीने में थायराइड कंट्रोल कर ली। अब मैं बिल्कुल दवाई नहीं खाती। 100 mg की दवाई चल रही थी। 100 mg? हाँ जी। नाम क्या है जी? रेखा। कहाँ से आई है? हरियाणा करनाल से। और इसके लिए मैं, मेरी नंद ने प्रेरित की, उसने बच्चों की तरह उठा के मुझे इंडिया टीवी पे योगा करना सिखाया कि इसको देखा कर और योगा करा कर। और आज मेरी थायराइड ठीक है, और मेरी नंद भी मेरे साथ आई है, और ये आपकी बहुत बड़ी फैन है बाबा जी। ओम स्वामी जी प्रणाम। मैं मध्य प्रदेश गुना से आई हूँ, और मेरे को थायराइड काफ़ी पहले था, मतलब समझ में नहीं आया। पहले सॉइलिंग थी, शरीर में घबराहट होती थी, बीपी भी बढ़ने लगा, तो चेक कराया तो थायराइड डायग्नोस हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको तो 150 mg की दवा लेनी पड़ेगी, और मैंने ली भी 1-1.5 साल तक लगातार, और सुबह खाली पेट। लेकिन जब मैंने हमारे घर पधारे, गुना में आप आए थे मेरे यहाँ, तो मेरे को इतना मैंने कहा नहीं, अब स्वामी जी जब इतना बोलते हैं, शिविर भी किया था, तो मैंने कहा मैं ये योग करती हूँ। योग मैंने लगातार किया, तो करती रही, पता नहीं चला। लेकिन जब 6-7 महीने बाद मैंने अपना चेकअप कराया, तो थायराइड उसमें नील था। तो फिर मैंने कहा दवा नहीं खानी चाहिए, छोड़ दी। फिर इसके बाद मेरा बाई चांस एक ऑपरेशन भी हुआ 6 महीने बाद, गाल ब्लैडर निकला। तो डॉक्टर कहने लगा आपको थायराइड था, तो आपने दवा तो ली नहीं है, कौन सी दवा ले रहे थे? तो मैंने कहा नहीं, अब तो नहीं ले रही हूँ मैं तो दवा, मैं तो सिर्फ योग से मेरा ठीक हुआ है। डॉक्टर थोड़ा असमंजस में पड़े ऑपरेशन के लिए, लेकिन उनने फिर ऑपरेशन किया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई स्वामी जी, और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं लोगों को भी बताती हूँ कि ये थायराइड ठीक हो सकता है। आप भ्रांति लोगों में थायराइड ठीक नहीं होता। मैं हर जगह बताती हूँ कि मेरा थायराइड केवल योग से, कुछ भी दवा नहीं खाई मैंने, केवल योग से ही 150 mg था। 150 mg तो बहुत हाई डोज है। और बस उज्जाई ज्यादा किया मैंने, और वो सिंहासन, यह इजी है, उज्जाई और सिंहासन। करो एक बार, चलो। श्री साष्टांग नमस्कार बाबा जी। मैं महाराष्ट्र लातूर से आई हूँ। मेरा नाम सुवर्णा माळवदे है। मुझे थायराइड था 5 साल से। मैं 1 साल से अब दवा बंद कर दी। यूट्यूब पर आपका डेली प्रोग्राम करती हूँ, और डेली 1.5 तास का योगा भी करती हूँ। टीचर हूँ। जीरा धनिया का पानी दिन भर पीती रहती हूँ। एक पतीला भर के मैंने घर में बना के रखती हूँ, और वही पीती रहती हूँ। बाकी जैसा आप डाइट बोलती हूँ वैसा ही डाइट लेती हूँ बाबा जी। कोरोना काल में मैंने आपकी सभी योग क्वाथ सब लाए, दिन भर वही क्वाथ पीती, सबको भी पिलाती, अलग अलग क्वाथ ये थैला भर के लाई बाबा जी। सबने कोरोनिल भी खाई, किसी को भी कोरोना नहीं हुआ बाबा जी। क्या बात है, सबको ठीक कर दिया। सबको ठीक कर दिया है बाबा जी। मैंने मेरा 10 किलो वजन भी कम कर दिया मैंने।
75 था, 65 पर आ गई हूँ। अभी 5 किलो भी अभी मुझे कम करना टीचर वाली है ना? हाँ, मैं टीचर वाली सब हूँ बाबा परिवार को जी। योगी बना दिया। हाँ बाबा अम्मा जी। को देना इसको। ओम स्वामी जी। ओ स्वामी जी, मुझे मौसम जब चेंज होता था तो बहुत छींक आती थी और आँख से पानी चलता था। मुझे थायराइड भी है। यहाँ आने के बाद मेरी छींक तो बिल्कुल बंद हो गई और आँख से पानी भी बंद हो गया। धूप में बैठती थी तो धूप में आँख से इतना पानी निकलता था कि बेचैन हो जाती। तेरे को बिल्कुल नहीं निकलता। लेकिन अभी धूप में 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठ रही हूँ, आँख से सामने से पानी धूप नहीं आ रही है आता तेरी है। आंखों में। जी कुछ भी स्वामी नहीं हो जी। रहा। ये एलर्जी है सब। योग से जी स्वामी। डिवाइन एनर्जी मिल जाती है, एलर्जी भाग जाती है। चलो बहुत आशीर्वाद पीछे देना। नमस्कार बाबा जी, मेरा भी कुछ ऐसे ही है। मैं फर्स्ट टाइम में मिली हूँ और मैं आपके साथ योग करना चाहती थी। 23 ईयर्स से मेरे को थायराइड था, जो मैंने बिल्कुल क्योर कर लिया है। 23 ईयर्स? हाँ जी, मेरे छोटे बेटे के होने के बाद ही हो गया था। और अब मेरे को फाइब्रोइड है जो मैं बिल्कुल ठीक करना चाहती हूँ और मेरे को पूरा विश्वास है मैं ठीक कर लूँगी। तो जब इतना विश्वास है तो हो ही जाएगी। हाँ जी। थायराइड लोग कहते हैं जिंदगी भर ठीक नहीं होता है, पूरा ठीक करके बैठी, वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ जी। चलो बहुत आशीर्वाद। प्रणाम स्वामी जी, मैं राजस्थान जयपुर से आई हूँ। मेरा नाम शकुंतला यादव है और 2014 से मेरे थायराइड है और उस टाइम से मैं सोम जी की गोली खा रही हूँ अब तक। और मैं मेरा थायराइड ठीक करने के लिए कल ही यहाँ आई हूँ। चल ठीक कर देंगे अब। तो और गले में मेरी हिस्ट भी बन रही है इस थायराइड की। निकल जाएगी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ और इस रूप में आप भगवान के अवतार हैं, ऐसा है स्वामी जी। मैं 2005 से योगा करती थी, 3 साल मैंने किया, फिर बाद में थोड़ा इरेगुलर हो गया। फिर बीच में मुझे थायराइड का प्रॉब्लम हो गया 2015 में। तो 1.5 साल मैंने 50 mg की गोली ली, डॉक्टर ने बताई थी। उससे मेरा वेट और बढ़ता जा रहा था, मेरा वेट 80 kg हो गया था। फिर बाद में मैंने थोड़ा सा दवाई लिया, योग प्राणायाम किया, गोली छोड़ दी मैंने, अपने आप से ही छोड़ दी। और योग और प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम, सर्वांगासन, हलासन, हाँ, ये जरूरी है। ऊंचाई और सिंहासन, ये ज्यादा किया। उससे मेरा वेट भी कम हो गया और थायराइड भी क्योर हो गया। अभी थायराइड मेरा नॉर्मल आता है स्वामी जी। अब कितने साल? और इतना चेहरे पे, पूरे शरीर पे सूजन रहती थी उस टाइम बहुत। हाँ, अब दवाई खाए कितने साल हो गए? दवाई छोड़ के 5 साल हो गए मुझे, नहीं खाई मैंने। 5 साल हो गए। और तब मुझे ये थायराइड वगैरह पता नहीं था तो मैंने नहीं लिया। लेकिन अभी हाँ, सिर्फ योग प्राणायाम किया, उससे सही हो गया। खाली योग प्राणायाम से सही किया, ये बड़ी बात है। जी स्वामी जी। और मेरे पति को अस्थमा था, 3-4 महीने एलोपैथी दवाई ली उन्होंने। उसके बाद फिर मैंने उनको दवाई बंद करवा दी। डॉक्टर बोला इनहेलर चालू करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा नहीं, इनहेलर मत करो, वो बढ़ता ही जाएगा। फिर बाद में मैंने उनको गिलोय का पानी, पूरा दिन गिलोय का पानी, 100 सारी क्वाथ दोनों टाइम खाने के पहले और 100 सारी बटी खाने के पहले, कोरोनिल गोली खाने के बाद नियम से खिलाई 20 दिन। 20 दिन में क्योर हो गए बिल्कुल। अब कोई थायराइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। ये तो 50 mg वाले अगली को देना। स्वामी जी उनको छींके बहुत आती हैं तो अड़ू तेल डालते हैं तो उससे आराम हो जाता है उनको। हाँ, वो जबरदस्त है। नशे तो लेना चाहिए घर। स्वामी जी। जी बहन। हाँ स्वामी जी, मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम थी और बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वेट भी बढ़ गया था। तो मैंने ये दवाई, धनिए का पानी और ये आपकी थायरोग्रेड वगैरह ले रही थी। अब 0 टेस्ट करा के आई तो 0 पॉइंट आया है। अब डॉक्टरों ने आज मेरे को टेस्ट लिखा है कि यहाँ कराओ आप, तब पता चलेगा ये रिपोर्ट गलत तो नहीं है। क्या नाम? और मैं विजय लक्ष्मी शर्मा, रोहिणी जिले से ही हैं। अब लो। हाँ, इसका नॉर्मल से भी नीचे अगर दवाई बंद है। स्वामी जी, एक मेरे को प्रॉब्लम है कि 2012 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर होते, 2014 में मेरे को लकवा हुआ था चेहरे का। वो तो आयुर्वेद से मतलब और योगा से ठीक कर लिया, पर स्वामी जी मेरे आँख रेड रहती हैं। इसमें सौम्य डाला कर, वो भी डालती हूँ और वो जो करा रहे हैं वो थेरेपी 3 बार डाला कर। और सुबह उठ के त्रिफले के पानी से आंखों को धोया कर। त्रिफले के पानी से आंखों को धोना और त्रिफला का ही पानी सुबह पी लेना। और ये जब मर्जी रेड हो जाती हैं, बहुत लाल हो जाती हैं। बढ़ने से होता है। तो एलोवेरा और गिलोय थोड़ी और पीते रहे ना, उससे शरीर भी, दर्दें भी और एसिडिटी भी कम हो जाएगी। एलोवेरा और व्हीट ग्रास और गिलोय, इसको पीते रहेगी तो पित्त समन हो जाएगा। पित्त बढ़ने से बढ़ता है। अच्छा। और स्वामी जी, मैं भी योगा टीचर हूँ और क्लास ले रही हूँ 2017 से पार्क में।
अब देखो ये बहनें लाइव एग्जांपल हैं। और कोरोना के टाइम में भी मैंने 10-15 कोरोना के पेशेंट मेरे आसपास थे, सबको ये ऑनलाइन ही कराया है और उनकी रिपोर्ट हरिद्वार में भी आई होगी। तो सबको ठीक कर दिया। हाँ जी। मरने नहीं दिया औरों को भी। चलो, जी स्वामी जी। बहुत आशीर्वाद।